एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर दिस इज आस्था श्रीवास्तव। मैं अपनी ओपनिंग ही भूल गई हूँ। मैं चैनल अपना कैसे स्टार्ट करती थी, क्या क्या बताती थी, सब कुछ। बट आई डू रिमेंबर कि मैंने किस कॉन्सेप्ट से अपना चैनल खोला था. लाइक आई नो आई एम नॉट शेयरिंग एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट एविएशन, airlines and all. I know. I'll answer all of these questions in this video only. I know I was very, very, very busy since 6 months. Okay, I apologize. So, ऐसा कुछ हुआ कि like I left Lucknow, my city, my home. Okay. The thing is, I was a cabin crew aspirant, but हाँ, वॉज लगाना पड़ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी. आई टेल एवरीथिंग. ओके, सो शुरू से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अ कैबिन क्रू. Okay, I have left SpiceJet. Okay, and I have never joined it. Even like I have joined it, but not officially. I cannot I cannot explain this. Please, ठीक है, मुझे SpiceJet से relate करना बंद कर दो. Yeah, I have cracked the interview. I do have the offer letter. I have everything related to SpiceJet, but I have not joined it. Okay, so yeah. एंड मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि ट्रेनिंग फीस कितनी है स्पाइस जेट की. सो द ट्रेनिंग फीस इज 2,50,000. ओके, सो या, like moving on to Indigo airline. Firstly, I have to set it straight. So moving on to Indigo airline, I have given the interview. I have successfully cracked it, but Indigo has not given me my offer letter. So yeah, it was really heartbreaking. And मुझे ऐसा पता चला था, मेरे कैबिन क्रू फ्रेंड्स थे वो जो दिल्ली के हैं, वो सारे ठीक है. तो उन लोगों ने मुझे बताया था लाइक येस, इंडिगो इज़ वेरी अनफेयर. वो हार्डली एक लड़की को ही सिलेक्ट करते हैं लखनऊ में. एंड कभी कभी तो वो एक लड़की भी नहीं सिलेक्ट होती है. वो बहुत ही मूडी हो रखे हैं वहाँ के लिटरली एचआर्स लखनऊ के. सो आई हैव गिवन इंटरव्यू इन लखनऊ ओनली फॉर इंडिगो एयरलाइन. एंड मैंने दिल्ली के टिकट्स भी बुक कर लिए थे फॉर एयर इंडिया एक्सप्रेस. फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस का इंटरव्यू कैंसिल हो गया दिल्ली वाला. देन मैंने फिर सोचा कि नोएडा वाला ट्राई कर लेते हैं इंडिगो का इंटरव्यू. फिर ये वाली चीज़ होती है. देन आई वॉज लाइक देखते हैं ट्राई करके. तो मैंने नोएडा में एक बार इंटरव्यू दिया था इंडिगो का. एंड उसमें तो मैं फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो गई थी. इंडिगो का इंटरव्यू निकालना यूपीएससी से भी टफ हो रखा है. आई बिलीव दिस. ठीक है, एंड इतना आई डोंट थिंक टफ है एयर इंडिया का इंटरव्यू निकालना. ठीक है, सो आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू गाइज. प्लीज़ बहुत ही गलत सेंस में मत लेना. बट या, मैं अपने एक्सपीरियंस की सारी चीज़ें बता रही हूँ. मेरे प्रीवियस वीडियोस आप मैंने देख सकते हो. मैंने बहुत मोटिवेट कर रखा है. लाइक जिस जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया उसी से दिन शाम को ही मैंने शूट करके वीडियो डाले सो डेट आई डो नॉट फॉरगेट एनी थिंग. ठीक है, तो ये वाली चीज़ है मेरे साथ में. कुछ मैं देख रही थी क्यों नहीं चल रही है. स्किन केयर भी करना है साथ साथ, हम वो भी करेंगे. देन सारी चीज़ें बताऊँगी. मैंने लखनऊ क्यों छोड़ा, कॉर्पोरेट क्यों ज्वाइन कर लिया इतनी जल्दी, वो भी. सो लाइक एज आई बिलीव इन अ यंग एज, आई एम फुल ऑफ enthusiasm. So that's why I have joined. I'm full of energy. So I can be more productive. ठीक है, and I know corporate is very hectic and I am experiencing it. So yeah, it's okay. If you want to earn, हाँ कुछ खराब हो गया. So this moody toner is very nice. कहाँ है भाई? हाँ, देखो मुझे ये सब करना नहीं आता. ऐसे करके मेरे वीडियोस कभी अच्छे नहीं बनते क्योंकि आई एम द एडिटर, आई एम द मॉडल, आई एम द मेकअप आर्टिस्ट, आई एम एवरीथिंग. ठीक है, तो मैं जितना मैनेज कर पाऊंगी मैं उतना करूंगी बिकॉज आई नो. सो ये सारी चीज़ें हुई. फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं ब्रेक लेती हूँ इंटरव्यूज एंड ऑल्सो बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा ना डिप्रेस होती जा रही थी इन सारी चीज़ों से कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये ऐसा क्यों कर रही है इंडिगो मेरे साथ में. कोई दुश्मन है उन्हें. ठीक है, मैंने लाइक 50,000 इंटरव्यू दे ही दिया होगा आराम से इंडिगो का. और मैं पहली बार में सिलेक्ट होने के बाद में 50 बार ये दिया है इस सिर्फ एक ही होप से कि हाँ शायद आज ये लोग मुझे ऑफर लेटर दे देंगे. तो बट ऐसा हुआ नहीं कभी. उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया बिकॉज लाइक अकाशा एयर और ये सारी चीज़ें है ना, तो ये लोग
पूरा कैलकुलेटेड रखते हैं, और जब तक मुझे पता चलता है अच्छा यहाँ इंटरव्यू है, तब तक वो इंटरव्यू की डेट खत्म हो चुकी होती है, एंड वो लोग लाइक एक कंफर्मेशन ईमेल भेजते हैं कि हाँ आप आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए एंड ऑल सारी चीज़ें। तो ठीक है, फिर कभी मतलब टाइम नहीं मिल पाया, और इतना टाइम है भी नहीं कि बार बार चेक करते रहे साइट पे जाके कि हाँ ठीक है अपडेट हुआ कुछ कि नहीं हुआ। आई नो कि मैं सारी वैकेंसीज बताती थी, बट देखो दिस इज नॉट आई एम सेइंग ओनली अबाउट मी, बट आपको ना किसी चैनल पे डिपेंडेंट कभी नहीं होना चाहिए कि अगर वो लड़की अपडेट नहीं करेगी तो हमको देखना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे जाओ, बिकॉज आई एम सेइंग कि मेरी इन्फॉर्मेशन भी गलत हो सकती है, तो आप हमेशा वेबसाइट पे जाओ ऑफिशियल एयरलाइंस की, और उस पर चेक कर लिया करो इंटरव्यूज कब कब अलाइंड हो रखे हैं। ठीक है, ये सबसे ईजिएस्ट वे है, सेफेस्ट वे है, और सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, बेस्ट है ये, ऐसे जाके चेक करा करो, बिकॉज आई एम नॉट प्रोमिसिंग एनीथिंग दैट राइट नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोना शेयर एवरी वैकेंसीज, नो आई एम नॉट, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट या बिकॉज मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले रखा है, एंड मुझे जब पता चलता है ना यहाँ मेरी सिटी में वैकेंसी हो रखी है, लाइक राइट नाउ करेंटली आई एम रिजाइडिंग इन नोएडा, सो मुझे बहुत दुख होता है कि ओके मैं जा नहीं पा रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि क्या ही होना है फिर बाद में, इंडिगो कैसा करेगी, हर महीने का है, लाइक इंडिगो 2023 से हायर करी है, और 2023 पूरा हायर किया, 2024 पूरा हायर किया, 2025 पे आई बिलीव कि पूरा हायर करेगी ही करेगी, बिकॉज वो पर डे एक लड़की को सिलेक्ट करते हैं, कभी कभी तो वो भी नहीं करते हैं, तो ठीक है उनका बनता भी ऐसे हायर करना, बट मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है ये सारी चीज़ें, जो डिजर्विंग है उन्हें देना चाहिए मौका। एक्चुअली द थिंग इज ये हवा से ऐसे से हो रहा है, फिर से हुआ, ये सारी चीज़ें ना बहुत स्कैरी, इसकी भी एक स्टोरी है मेरे पीछे से, मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने फिर लखनऊ छोड़ दिया, बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई थी नोएडा में, लाइक टेलिस डिजिटल का इंटरव्यू मेरा क्रैक हो गया था फॉर अमेजोन प्रोसेस, सो आई वॉज वर्किंग विद लाइक टेलिस डिजिटल, एंड उससे पहले मैं सेल्स में काम कर रही थी स्टार्टअप के साथ में, लखनऊ में ही था वो, उसके बाद मैंने टेलिस डिजिटल ज्वाइन करा, एंड करेंटली आई एम इन आई एनर्जाइजर, एंड प्रोसेस का नेम वगैरह मैं नहीं शेयर कर सकती, बिकॉज ये सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो हम नहीं शेयर कर सकते हैं। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस, एंड यही सारी चीज़ें हुई, फिर मैंने सोचा ब्रेक ले लेते हैं, क्या ही करेंगे, वी आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन, डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ तुम लोग को, मैं सही हूँ, ये सारी चीज़ें ना कुछ भी पीआर की नहीं है, बिकॉज क्या ही तुम लोगों से झूठ बोलूँ, मुझे आज तक एक प्यार रिसीव नहीं हुआ है। इफ एनी ब्रांड इज वॉचिंग दिस वीडियो आई वुड लव टू कोलैबोरेट विथ यू, प्लीज सेंड मी पीआर पैकेजेस, बिकॉज आई एम लिटरली मैनिफेस्टिंग योर पीआर्स, यू कैन सी माई जर्नल, एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ पीआर 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 ही है बस। सो एक्चुअली मैंने एक हाथ में माइक पकड़ा है, तो दैट्स द थिंग, एंड यू गाइस नो आई एम वेरी क्लमजी, so मुझे बताने की जरूरत है नहीं वैसे। आई एम स्किपिंग फेस सिरम बिकॉज मेरी स्किन अभी काफ़ी ऑयली फील कर रही है, आई हैव जस्ट टेकन अ बाथ, दैट्स राइट। हाँ मोस्टली लोगों की ड्राई फील करती है, बट मेरी ऑयली कर रही है तो कर रही है, मैं क्या करूँ। थिंक मुझे इसे नहीं लगा देना चाहिए। अच्छा लग रहा है, सो या ये सारी चीज़ें थी। देन ओके 9 मिनट्स का ये वीडियो हो रहा है, बट हाँ ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग रहेगा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा क्लीन गर्ल एस्थेटिक वाली वाइब्स आ जाए मेरी वीडियो में, बट वो नहीं आ पा रही है अनफॉर्चुनेटली। मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ एस्थेटिक होने की, एस्थेटिक वीडियो बनाने की, नहीं हो पाता है भाई। यूनिवर्स भी लाइक अरे ऐसे कैसे एस्थेटिक्स हो जाए तुम्हारे, नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, मैं होने नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, बुरा लगता है यार। हाँ ये मुझे फ्री मिला था फेस सीरम पिलग्रिम का, पिलग्रिम का ही है ना, हाँ पिलग्रिम का ही है। ये मैंने ना पर्पल से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी, तो उसके साथ ही मुझे फ्री मिला था, तो बड़ी खुशी हुई थी। और ये काफ़ी इसका जो टेक्सचर है काफ़ी मतलब अच्छा सा है, ऐसा लगता है इट्स ब्लड, कैन यू सी। मैं देखो ऐसे हाथ पे लगा के नहीं दिखाऊंगी तुम लोगों को, बिकॉज मैं वेस्ट नहीं कर सकती, मैं अपने फेस पे लगाऊंगी, क्योंकि ये फ्री में मिला है, बट वो काफ़ी छोटी बॉटल दी यार, नहीं देना चाह रहे तो ठीक है, थोड़ी बड़ी बॉटल दे देते, इतनी छोटी बॉटल लेने की क्या जरूरत थी।
okay. And this is M Caffeine's lip oil for pigmentation. नहीं गाइस, मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ, ये जेनेटिक, मेरी मम्मी के ब्लैक लिप्स थे, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग ब्लैक लिप्स। क्योंकि एक शायद किसी लड़की ने कमेंट में लिखा था, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास फालतू पैसे खर्च करने के और ये सारी नौटंकी करने के है तो। सो मूविंग ऑन टू नोएडा, आई लव दिस सिटी। कुछ लोगों के मैंने एक्सपीरियंसेस सुने कि इट इज नॉट गुड, ये वो ये, बट आई बिलीव इट्स नॉट about the place, it is about the people, and touch wood, I have got very nice people in my life. इतने अच्छे लोग मुझे लखनऊ में भी नहीं मिले थे, to be honest. हम लोग शांत क्यों बैठे? The thing is my roommate is sleeping. इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है। नहीं, वो उसके सोने की कहानी नहीं अच्छी है कि हम लोग कैसे मिले, वो कैसे, कौन पहले आया था, कैसे क्या हुआ था, ये मैं बताऊंगी तुम लोगों को कभी बहुत एक पूरे वीडियो में कि क्या किया था मैंने, और पहली बार मैं ऐसे घर से बाहर रह रही हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें आई एम गोना टेल इन वेरी लॉन्ग, बट इन अनदर वीडियो, बिकॉज ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो रखा है, जो कि मैं नहीं चाह रही हूँ, बट ये हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? मेरा सीरम नहीं मिल रहा है, मिल गया। आई एम यूजिंग दिस स्ट्रीक्स कैनवोलाइट प्रोफेशनल सीरम। देखो मुझे नहीं आता दिखाना, अच्छे से दिख गया, लाइक हाँ ठीक है, मैं समझ गई हूँ, मुझे पहले चीज़ों को गाली देनी है, देन वो अच्छे से काम करेंगी। देखो ये अभी पीछे का आई नो बिल्कुल भी एस्थेटिक फील नहीं दे रहा है तुम लोग को, बट सी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सब कर पाऊँ। यार मैं सोचती हूँ मैं चिपका दूँ पोस्टर, बट अगर कभी भी आंटी ना चेक करने आ गई तो पता सीधा कहेंगे बेटा बैग पैक करो और दफा हो जाओ हमारे पीजी में से, बिकॉज तुम हो नहीं रहने लायक पीजी में, तो इसलिए मैं यार नहीं करती हूँ कुछ भी पेस्ट वगैरह। वरना मैं अपने घर में इतनी सफाई रखती थी। आई नो माई फादर इज ऑल्सो वॉचिंग दिस, पापा प्लीज कमेंट में कुछ मत लिखना। तो अब घर घर होता है देखो, ठीक है, एंड घर में हमने कभी, मैंने लाइक झाड़ू उठाया, मैंने, अब मैं बोलना सीख गई हूँ हाँ गाइस, क्योंकि मेरा यहाँ पे बहुत मजाक उड़ाया गया है हम बोलने के चक्कर में, बिकॉज हम लखनऊ से है ना, इसलिए फिर हम, फिर भी आदत नहीं जाएगी। मुझे लगता है कि हम बहुत ही तहजीब से बात करते हैं लखनऊ वाले, है ना, वैसी तहजीब से ही बात करेंगे। हमने अभी तक दिल्ली का ये तू तड़ाक सीखा नहीं है, और आप योर हैंड, ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ। एक कोई कमेंट सेक्शन में बहुत ही 10 साल कह रही हूँ, 1 साल 6 महीने पुरानी वीडियो पे किसी लड़की ने कमेंट करा था, आई वॉन्ट टू नो योर हेयर केयर रूटीन। बहन कुछ नहीं है, होगा जब जरूर बताएंगे, है नहीं तो यार मेरा दिया करो ना ऐसी बातें करके। आई एम नॉट फ्लेक्सिंग इट, तुम लोग ये भी तो समझ सकते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल के क्या करूंगी। आई नो माई हेयर इज नॉट हेयरिंग, वैसे वो कभी हेयरिंग करते ही नहीं है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग। ओके, जैसे है ठीक है तो एटलीस्ट ना, कुछ लोगों के है भी नहीं। मैं क्यों रोस्ट कर देती हूँ यार सबको। सो या कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे कि आप कभी एक कंपनी में टिकती ही नहीं है, आप स्विच पे स्विच मारती हैं। वेल इससे तो मैं भी एग्री करूंगी, बट मैं क्या कर सकती हूँ यार, बट ये बहुत गलत चीज है। एंड गाइस कभी भी किसी कंपनी से ना एब्सकॉन्ड मत करना, अगर तुम्हारा पीएफ अकाउंट है, बुरा फंसोगे। हाँ मैं फंस चुकी हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं शेयर करूंगी, क्यों उस कंपनी को बदनाम करना, बट हाँ मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। लाइक मेरा पीएफ अकाउंट था उस कंपनी में, तो ऑब्वियसली जब मैं किसी अच्छी कंपनी में जाऊंगी तो बीजीवी होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उससे पता चल जाएगा या आई यूज्ड टू वर्क देयर, ठीक है। तो वो सारी चीजें थी, तो मैंने पहली कंपनी में बोला था कि मुझे इंस्टेंट रिजाइन दो या फिर मैं नोटिस पीरियड बाय कर लेती हूँ, तो उन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता, ये तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, हमें नहीं पता है पॉलिसी,
मैंने कहा चलो ठीक है, देखेंगे बाद में। फिर आया जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी, वहां से आया कि हमको आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना है। फिर मैं घबरा गई कि यार अभी तक तो वो लोग एब्सकॉन मार चुके होंगे। एंड फिर मैंने सोचा कि लो अपना पीएफ अकाउंट खोल के देखते कितना पैसा है। 400 रुपए था उसमें, बट हाँ बहुत ज्यादा था, आई नो। बट उसके बाद हुआ ये कि उस पर वर्किंग दिखा रहा था, स्टिल वर्किंग इन स्टार्ट, कंपनी का नाम नहीं बोलना है मुझे, स्टिल वर्किंग दिखा रहा था। सो आई वॉज लाइक मैं तो कंपनी छोड़ चुकी हूँ, मैं दूसरी कंपनी में काम करी, तो पुरानी कंपनी में वर्किंग कैसे दिखा रहा है। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा वहाँ के कुछ मेरे जानने वालों से पता चला कि मेरी ही आईडी से एक बंदे को लॉगिन करवाया जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, एंड वो आस्था बन के काम कर रही है, ठीक है। तो आई वॉज लाइक ये तो यार बहुत गलत है, ऐसे तो मतलब मेरा करियर खराब हो जाएगा। देन फिर कुछ नहीं था, मैंने लीगल नोटिस भेज दिया था उस कंपनी को। देन अपने आप फिर 1 महीने का उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर भेज दिया था। एक्सपीरियंस लेटर सोचे 1 महीने का दिया ना कंपनी ने हमको। तो मतलब ठीक है, तो इन सब चीजों से बचो एब्सकॉन्ड करने से। स्टार्टिंग में कंपनी ज्वाइन कर लो ना, तो क्यों ही ये चक्कर होगा। 1 साल बाद 6 महीने बाद कंपनी छोड़ो यार, 2 साल 3 साल टीएल वीएल अच्छी पोजीशन स्विच करके, पता नहीं क्यों कंपनी छोड़नी है। देखो कौन समझा भी कौन रहा है, मतलब मेरे घर वाले परेशान है इस चीज से, मैं क्या करूं। मैं मुझे नहीं समझ में आता है ना। अभी मैं बहुत तुम लोग को मोटिवेट कर दूंगी और खुद वही चीज करूंगी, तो ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड हम लोग को ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज मेरे पास और बकवास है नहीं करने को। हाँ मेरे मुंह में थोड़ा सा दर्द हो गया है। सो अभी मुझे और थोड़ा सा है काम, और ऑफिस भी जाना है शाम को। नाइट शिफ्ट वाले लोग ही डार्क सर्कल्स, कैन यू सी? ऑफ कोर्स यू कैन सी, कैसे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अभी हमको जाना है, काम बहुत सारे पड़े हुए हैं, एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। बाय बाय, टेक केयर। सब लोग स्किन केयर करते रहो, हेयर केयर करते रहो। सिंपल आ गया, ठीक है, बाय बाय।